ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में सीएम ममता के सबसे मजबूत सियासी गढ़ भवानीपुर को और उनके भतीजे अभिषेक के डायमंड हार्बर क्षेत्र को ही सबसे पहले क्यों चुना। इसके सियासी मायने समझने जरूरी हैं ताकि बंगाल में बीजेपी की रणनीति के बारे में आपको सही जानकारी मिल सके। तो आइए आपको समझाते हैं ममता अभिषेक की आखिर घेराबंदी क्यों हो रही है, यह समझ लीजिए। दरअसल दक्षिण कोलकाता में ममता के भवानीपुर क्षेत्र पर बीजेपी का चुनाव रणनीति पर जोर है। वहीं भवानीपुर में 90,000 बंगाली और 50,000 गैर बंगाली वोटर्स हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर 45,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 2014 लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में बीजेपी सिर्फ 185 वोट से पीछे थी, जो बहुत कम मार्जिन है। 2019 लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में बीजेपी 3,168 वोट से ही पीछे थी, यानी कि उसने यहां लगातार 2 बार अपना जनाधार साबित किया है। और अब 2021 में भी बीजेपी ममता को उनके गढ़ भवानीपुर में ही हराना चाहती है। भवानीपुर में बंगाली और गैर बंगाली 1,40,000 वोटर्स पर बीजेपी की नजर है। इसके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में भी बीजेपी घेराबंदी कर रही है। दरअसल 2019 में डायमंड हार्बर क्षेत्र के 7 विधानसभा जो है उसमें बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। वहीं डायमंड हार्बर क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभाओं में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। अब बीजेपी डायमंड हार्बर के हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। 2021 में बीजेपी डायमंड हार्बर में 7 में से 4 विधानसभा जीतना चाहती थी। ध्यान रहे, भवानीपुर सीएम ममता का और डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। टीएमसी में ममता बनर्जी नंबर 1 और अभिषेक बनर्जी नंबर 2 की पोजीशन पर है और बीजेपी दोनों को ही उन्हीं के चुनावी क्षेत्र में हराने की रणनीति पर काम कर रही है और इसीलिए यहां पर सबसे पहले इन दोनों ही क्षेत्रों को चुना गया। अब आप जरा कुछ और भी समझिए। दरअसल बंगाल के धर्म युद्ध को ममता बनर्जी असल में कई मायनों और कई मौकों पर इशारों में समझा चुकी हैं। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए दुर्गा पूजा समितियों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। इसके अलावा वो दूसरी तरफ भी काम कर रही हैं। वो अल्पसंख्यकों के हित से जुड़ी तमाम योजनाएं भी चला रही हैं, यानी कि कोशिश ये कि एक बार में ही हिंदू और मुस्लिम दोनों वोटर्स के दिल और वोट दोनों पर कब्जा किया जा सके। मुझे लगा मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं। और कत बड़ बीजेपी फैक्ट्री मेरे আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। पूजा पंडालों वाली सियासत पर टीएमसी को घेरने की तैयारी। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही। गैर बंगाली और हिंदुत्व भावी ममता पर पलटवार की तैयारी। बीजेपी को कैसे रोकेंगी ममता, सरकारी खजाना खोलने से मिलेगी सत्ता। क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं। ममता के सामने धार्मिक कार्ड, देवी देवता बनेंगे चुनावी मास्टर कार्ड। দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি মেরে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার্স, দে আর নট বেঙ্গল लोकल पीपल। 2019 में जय श्री राम का नारा सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बैरकपुर से लौटते समय जब उनके काफिले के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाया तो ममता ने गाड़ी से उतरकर नारा लगाने वाले को धमकाया। দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি মেরে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে।
তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি? বাইরের আউটসাইডার, দে আর नॉट বেঙ্গল লোকাল পিপল। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 2019 लोकसभा में जय श्री राम के नारे का असर देखने के बाद ममता ने अब धार्मिक मोर्चे पर बड़ा दांव खेला है। उन्होंने बीजेपी की धार कार्ड वाली सियासत के जवाब में दुर्गा पंडालों के लिए खजाने खोल दिए। बंगाल में दुर्गा पूजा के 28,000 पंडाल लगते हैं। कोलकाता में 3,000 से ज्यादा पंडाल सजते हैं। दुर्गा पंडालों में लाखों लोग पूजा के लिए जुटते हैं। ममता ने पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए दिए। दुर्गा पूजा वाली समितियां समाज में सक्रिय रहती हैं। दुर्गा पूजा के अलावा चुनावी अभियानों में शामिल रहती हैं। मोहल्ला स्तर पर दुर्गा पूजा समितियां प्रचार में मदद करती हैं। बीजेपी ने भी दुर्गा पूजा समितियों को लुभाने की कोशिश की है। ममता सरकार ने पूजा समितियों को करोड़ों रुपए की मदद दी है। बंगाल में धार्मिक संस्थाओं का सियासी में खास दखल है। ममता बनर्जी दुर्गा पूजा पंडालों की ताकत को अच्छी तरह से समझती है, इसीलिए उन्होंने कोरोना काल में करोड़ों रुपए दुर्गा पूजा क्लबों को दिए हैं। वो ऐसी तमाम धार्मिक संस्थाओं के लिए खजाने खोल रखी है ताकि 2021 में उनका चुनावी फायदा मिल सके। मुख्यमंत्री ममता की ये कोशिश है कि बीजेपी के हिंदुत्व वाले मोर्चे पर वो कहीं पिछड़ ना जाए, इसलिए दुर्गा पूजा समितियों को अपने पक्ष में करके हिंदू बहुल इलाकों में वोट बैंक को एकजुट रख सके। इसी कड़ी में ममता ने आसनसोल की चुनावी सभा में गैर बंगालियों को लुभाने का दांव खेला है। रेल को प्राइवेट बेच देंगे, सेल को बेच देंगे, बीएसएनएल को बेच देंगे, कोल को बेच देंगे, चित्तरंजन को बेच देंगे, एयरपोर्ट को बेच देंगे, डिफेंस को बेच देंगे। आपको हमको सब खाना रोटी रोजगार छीन लेंगे, किसान को खाना छीन लेंगे, तो देश कैसे चलेंगे भाई? ये देश तो हम लोगों को सबका लिए है। दरअसल बंगाल में दुर्गा पूजा समितियां समाज में जमीनी स्तर तक काफी सक्रिय रहती हैं। वहीं ममता दोनों ओर से धार्मिक आधार पर वोट बैंक को साधने में जुटी है। एक तरफ उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं शुरू की, तो दूसरी ओर पूजा क्लब्स पर मेहरबानी दिखाते हुए हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती। सिलीगुड़ी में हिंसा के 48 घंटे बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का 2 दिन का दौरा कई मायनों में अहम है। एक तरफ वो ममता के भवानीपुर क्षेत्र में बंगाली और गैर बंगाली वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू बहुल क्षेत्रों में ममता को हिंदू विरोधी बताकर चुनावी अभियान चलाएंगे। बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता को चौतरफा घेरने की रणनीति बनाई है। ममता को धार्मिक मोर्चों पर घेरने के लिए बीजेपी ने चुनावी रणनीति में हिंदू बहुल इलाकों को चुना है। कोलकाता से लेकर उत्तर बंगाल तक चुनावी रैलियों और प्रचार अभियान में जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। बीजेपी चाहती है कि ममता इस पर ऐतराज जताए, ताकि वो जय श्री राम पर ममता की नाराजगी को ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर सके। इसलिए ममता के गढ़ में बीजेपी के हमले जारी हैं। टीएमसी ने बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में जय बांग्ला का नारा दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धार्मिक नारे सिर्फ धर्म विशेष के लोगों के बीच प्रचारित होते हैं, जबकि जय बांग्ला का नारा पूरे राज्य में लोगों के बीच पहुंच सकता है। ममता बनर्जी कभी धर्म का राजनीति नहीं किया। ये यहाँ पर मिश्रो एरिया है। कलकत्ता शहर के पश्चिम बंगाल में हर प्रदेश से भी आम रहता है और हर उत्सव पालन होता है। ममता बनर्जी एक ही बात बोलता है, धर्म अपना अपना लेकिन उत्सव सब कोई का। हम लोग जैसे हिंदू धर्म का दुर्गा पूजा भी मानता है, काली पूजा भी मानता है, ईद का टाइम में हम लोग ईद भी पालन करता है, क्रिश्चियन का बड़ा दिन भी हम लोग पालन करता है। बंगाल में ममता बनर्जी के हाथों सत्ता गंवाने वाली लेफ्ट पार्टियां भी इस बार चमत्कार की उम्मीद में हैं। लेकिन धार्मिक सियासत के मोर्चे पर वो बीजेपी और टीएमसी दोनों पर हमलावर हैं। लेफ्ट का दावा है कि धर्म पर आधारित राजनीति ज्यादा असरदार नहीं होगी। भगवान के सहारा लेना एक आदमी को बुर्बक बनाने का तरीका है
और सबका राम है, सबका भगवान है, सबका ईश्वर है, वो उन्होंने पूजा कर सकते हैं। इनको राजनीतिक मैदान पर लाकर वोट भिक्षा करने का ये जो तरीका, ये सबसे गलत है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन यही नीति अपना रहे हैं भाजपा ने। बीजेपी और टीएमसी के अलावा ओवैसी और पीरजादा अब्बास की पार्टियां भी धार्मिक आधार के दम पर बंगाल के चुनावी मैदान में आ गई। बंगाल की धार्मिक सियासत वाले रंग में असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास दोनों की पार्टी शामिल हो चुकी है और ये दोनों ही दल बंगाली मुस्लिम और उर्दूभाषी मुस्लिमों को अपनी तरफ शामिल करने की कोशिश में जुटे हैं। दोनों दल की आधार मुस्लिम वोट बैंक है, इसलिए वो अल्पसंख्यक के हित में बात करते हुए मुस्लिम ध्रुवीकरण के रणनीति पर काम कर रहे हैं। बंगाल की 30% मुस्लिम आबादी और 110 मुस्लिम बहुल सीटों के लिए ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी। टीएमसी ने अल्पसंख्यक हितों वाली जो योजनाएं शुरू की, उसके जवाब में ओवैसी और पीरजादा का धार्मिक कार्ड तैयार है। 2022 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल भी क्यों? अरे भाई हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के एनजीओ है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए। बंगाल जीतने की जंग में इस बार बीजेपी, टीएमसी, ओवैसी और पीरजादा अब्बास सब धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश में है। देखना ये होगा कि बंगाल की जनता विकास और बेहतरी के वादे पर वोट देती है या मजहबी बातों पर। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।